ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की अव्यक्त मीठे मुरली मंथन की डेट है 28 अगस्त 2022। तो आज जो मधुबन में शिव परमात्मा एक साकार तन के द्वारा हमें जो मुरली सुनाते हैं उसकी टाइटल है होली मनाना, अर्थात दृढ़ संकल्प की अग्नि में कमजोरियों को जलाना और मिलन की मौज मनाना। होली मनाना अर्थात दृढ़ संकल्प की अग्नि में कमजोरियों को जलाना और मिलन की मौज मनाना। चलिए, जो भी हमारे अंदर कमजोरियां हैं उसे दृढ़ संकल्प से हम जला दें, भस्म करें, नहीं तो उसका पाप कई गुना 100 गुना बढ़ जाता है। इस पर बाबा ने बहुत सुंदर वाणी चलाई है। तो आज रूहानी बगीचे के मालिक बाप दादा डबल बागीचा देख रहे हैं। रूहानी बगीचे अर्थात आत्माओं के बगीचे का मालिक है परमात्मा, अपने सुंदर बगीचे को देख रहे हैं। एक तरफ है प्रकृति की सुंदरता और दूसरी तरफ है रूहानी रूहे गुलाब बगीचे की शोभा। चाहे प्रकृति हलचल करे, चाहे प्रकृति सुंदर खेल दिखाए, दोनों में प्रकृति पति आत्माएं साक्षी हो खेल देखते हैं, खेल में मजा लेते हैं, घबराते नहीं है। इसीलिए बाप दादा तपस्या द्वारा साक्षीपन की स्थिति के आसन पर अचल अटोल स्थित रहने का विशेष अभ्यास करा रहे हैं। तो क्या देखा बाबा ने, एक तरफ तो रूहानी सुंदर आत्माओं के रूप में सुंदर फूलों का बगीचा है और एक तरफ बाबा प्रकृति का भी खेल देख रहे हैं। प्रकृति के भी 5 खिलाड़ी हैं तो माया के भी 5 खिलाड़ी हैं। इन 10 खिलाड़ियों को अच्छी तरह से जानते हो ना। खिलाड़ी खेल के बिना रहेंगे क्या? कभी कोई खिलाड़ी सामने आ जाता है, कभी कोई सामने आ जाता है। आजकल भी पुरानी दुनिया में खेल देखने के बड़े शौकीन है ना, कितना प्यार से खेल देखते हैं। वो है पुरानी दुनिया वाले और आप हो संगम युगी ब्राह्मण आत्माएं। तो खेल देखना, एंजॉय करना है या घबराना है? कोई गिरता है, कोई गिराता है, लेकिन खेल देखने वाले को गिरता हुआ देख भी मजा आता है और विजय प्राप्त करता हुआ देख कर भी मजा आता है। मतलब खेल में तो मजा ही मजा है। तो ये भी बहुत बड़ा खेल है, बेहद का खेल है ना। सिर्फ आसन को नहीं छोड़ो बस, कितना भी कोई हिलाए लेकिन आप शक्तिशाली आत्माएं हिल नहीं सकती हो। तो बाप दादा हर एक रूहानी गुलाब को देख रहे हैं। जब बगीचे में बुलाया है तो बगीचे में पत्ते देखेंगे या फूलों को देखेंगे? हम सब बगीचे घूमने जाते हैं, रोज गार्डन है, बड़े बड़े रॉक गार्डन, सबको देखने जाते हैं। तो क्या देखने जाते हैं? पत्ते डालियां तो नहीं देखने जाते, फूलों को देखते हैं। वही तो अच्छा लगता है ना। मेहनत करने वालों की कमाल देखने जाते हैं, लेकिन बाप दादा अपने रूहानी आत्मिक फूलों को देख रहे हैं। वैरायटी तो है ना, कोई बहुत सुंदर रंग रूप वाले हैं, रंग भी है, रूप भी है, और कोई रंग रूप और खुशबू वाले होंगे, कोई सिर्फ रंग रूप वाले होंगे। रंग और रूप में तो सभी बच्चे आ ही गए हैं, क्योंकि बाबा के संग का रंग तो सबको लग गया है। कोई व्यवहार की बातों में, पुरुषार्थ की बातों में संपूर्ण संतुष्टता नहीं भी हो, लेकिन बाबा के संग का रंग सबको अति प्यारा लगता है। इसीलिए रंग सभी में आ गया है और रूप भी परिवर्तन हो गया है। क्या बात है। बाबा कहते हैं चलो व्यवहार, कार्य, कर्म सबकी वैरायटी है, अलग अलग है, लेकिन रूप और रंग सब में आ गया है। क्योंकि भगवान के संग का रंग लगा है ना, तो चेहरे पे निखार तो आना ही आना है। भाई कैसी पुरुषार्थी आत्मा हो, लेकिन ब्राह्मण आत्मा बनने से रूप जरूर बदल जाता है। ब्राह्मण आत्मा की चमक, सुंदरता हर एक ब्राह्मण आत्मा में आ जाती है। इसीलिए रंग और रूप सब में दिखाई दे रहा है, लेकिन खुशबू नंबरवार है, और खुशबू है संपूर्ण पवित्रता। ये बात बहुत सच्ची है। रंग रूप तो आ गया, हमारे में रंग रूप आ गया, क्योंकि भगवान के संग के रंग बिरंगे हैं, लेकिन क्या खुशबू भी आई संपूर्ण पवित्रता की? चलिए एक कथा सुनते हैं। एक बार की बात है, कांचीपुर नामक गांव में वज्र नाम का एक चोर रहता था। चोर नाम के भांति ही वज्र हृदय का भी था। जैसा नाम था ना वैसा दिल का भी था। उसे जिसका जो मिलता चुरा लेता। उसे तनिक भी दया नहीं आती कि उस सामान के स्वामी को कितना कष्ट होगा, और उसका चीज़ ले लेने पे जास्ती कष्ट होगा जो कि उसका एकदम सगा हो। लेकिन उस चोर के दिल में जरा भी रहम नहीं था। एकदम पत्थर दिल हो गया था। उसको ये भी नहीं लगा कि एक विश्वासी का विश्वास हनन करेंगे तो उसका क्या परिणाम होगा। वह चुराए हुए धन को सिपाहियों के भय से जंगल में जमीन के अंदर छुपा देता था। एक रात वीरदत्त नाम के लकड़हारे ने यह घटना देख ली और चोर के जाने के पश्चात जमीन खोदकर उसके चुराए हुए धन का 10वां हिस्सा निकाल लिया और गड्ढे को पहले की तरह ढक दिया। लकड़हारा इतनी चालाकी से सामान निकालता था कि चोर को चोरी का पता ही नहीं चलता था।
एक दिन लकड़हारा अपनी पत्नी को धन देते हुए बोला कि तुम रोज धन मांगा करती थी ना, तो आज देखो पर्याप्त धन इकट्ठा हो गया है। उसकी पत्नी बहुत भली थी। जो धन उन्होंने कहा, जो धन अपने परिश्रम से उपार्जित नहीं किया गया हो वह स्थायी नहीं होता। वह पाप का धन है, इसीलिए धन को जनता की भलाई में लगा दीजिए। वीरदत्त को ये बात जच गई, इसीलिए उसने उस धन से एक बहुत बड़ा तालाब खुदवाया जिसका पानी कभी भी नहीं सूखता था। लेकिन उसमें सीढ़ियाँ लगनी रह गई थी और सारे पैसे समाप्त हो गए थे। तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ा तालाब है जिसमें पानी कभी नहीं सूखता था, लेकिन उसमें सीढ़ियाँ नहीं थी और पैसे समाप्त हो गए थे। तो वह फिर से छिपकर चोर का अनुसरण करके वहाँ पर पहुँचा जहाँ धन छुपाया था और वहाँ से 10वां हिस्सा निकालकर तालाब का काम पूरा करवाया। तथा उसने शंकर जी और विष्णु जी आदि के भव्य मंदिर भी बनवाए, बंजर जमीन पर खेत बनवाए और गरीबों में वितरित कर दिया। इस तरह से वो सभी की सेवा में वो धन लगाने लगा। चोरी करता था, उसको सेवा में लगा देता था। जब द्विजवर्मा की मृत्यु हुई तब एक ओर से यमदूत आए और एक ओर से शंकर जी के गण आए। उनमें आपस में विवाद होने लगा। इसी बीच वहाँ नारद जी पधारे। नारद जी ने उसको समझाया, आप विवाद न करें। इस लकड़हारे ने चोरी के धन से परोपकार के कामों को किया है, इसलिए जब तक यह कुमार से अर्जित धन का प्रायश्चित नहीं कर लेता तब तक यह नरक में रहेगा। नारद जी की बात सुनकर सभी दूत वापस लौट गए तथा द्विजवर्मा 12 वर्षों तक नरक में रहा। नारद जी ने लकड़हारे की पत्नी से कहा, तुमने अपने पति को सद्मार्ग दिखाया, इसीलिए तुम स्वर्ग में जाओगी। लेकिन लकड़हारे की पत्नी अपने पति के दुख से बहुत दुखी थी, तो वह देवर्षि से बोली, जब तक मेरे पति का 12 वर्ष पूरा नहीं होगा तब तक मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगी। ये बातें सुनकर देवर्षि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बताया कि तुम अपने पति की मुक्ति के लिए शिव की आराधना करो, तो उसके 12 वर्ष जल्दी कट जाएंगे, कम समय में ही वो स्वर्ग चला जाएगा। तो उस पत्नी ने पूजा आराधना भी की और उसके पति के साथ वह फिर स्वर्ग लोक में गई। तो यह कथा हमें क्या सिखा रही है? निष्कर्ष यही है कि कोई भला काम आप कर रहे हैं, लेकिन यदि वो गलत तरीके से किया गया हो तो उसका फल कभी अच्छा नहीं होगा। आपको नरक की भोग ना जरूर मिलेगी। अच्छा, स्वर्ग नरक जो मिलेगा तो बात की बात है। अभी आप मनुष्य जीवन में आप कभी खुशी से नहीं रहोगे। आपके मन में हमेशा एक क्वेश्चन रहेगा, दर्द रहेगा। आपको हर पल ये बात सताती रहेगी कि आपने किसी के साथ विश्वासघात किया है। यदि आपके अंदर अभी भी यदि इंसानियत है और उस आत्मा के प्रति आपके मन में प्रेम है, श्रद्धा है, जिसने आपके साथ इतना भला किया हो, उसको जाकर सच्चे दिल से अपनी बात बताते और अपना गलती से जो हो गया, जो गलतफहमी हो गई है, उसे स्वीकार कर लें। यदि आपका विश्वास सच्चा है कि वो व्यक्ति सच्चा है तो आपको जरूर दिल से वो स्वीकार करेगा। तो ये रहस्य, जल्दी से अपने पाप धो लें, नहीं तो वो पाप का कई गुना बढ़ जाएगा। नहीं तो गलत कर्म का दंड तो मिलेगा ही और ईश्वर भी हमसे कभी प्रसन्न नहीं होंगे। और चोरी का धन कभी फलता फूलता नहीं है। वो कुछ न किसी रूप में वो आपको दर्द ही देगा और आपका जीवन, आपके संबंध सब ताक पे रह जाएंगे और आप देखते रह जाओगे। यही बात है। भगवान का संग का रंग तो लग गया, लेकिन क्या संपूर्ण पवित्रता आई? विचारों में पवित्रता, संबंधों में पवित्रता, विश्वास की पवित्रता। तो सिर्फ ब्रह्मचर्य पवित्रता नहीं है, ब्रह्मचारी बनना ही संपूर्ण पवित्रता है। ब्रह्मा के आचरण को धारण करना। कोई गलत भी है तो उसको दिल से स्वीकार कर लो। भगवान की याद से आप योग करो, बाबा से बात करो और बाबा को साथ लेकर उस आत्मा के सामने जरूर जाके स्वीकार कर लो और वो आपको बिल्कुल गले लगाएगा, क्योंकि वो भी तो भगवान का बच्चा है ना, बड़ी बात। फिर बाबा आगे कह रहे कि होली मनाने वाले आप कौन हो? होली हंस भी सदा ज्ञान जल में तैरने वाले हैं, उड़ने वाले और तैरने वाले। सभी के मन में बाबा के प्यार तो 100% है ही। हाँ, और बाबा का प्यार ही बच्चों के प्रति है। चाहे कोई गिरता है, चाहे कोई चढ़ता है, खेल करता है, फिर भी भगवान का प्यार तो है ही ना। बाबा खेल देखकर समझते हैं कि यह थोड़ा नटखट बच्चा है, हाँ, यह थोड़ा गंभीर है, यह थोड़ा रमणीक है। कोई बहुत फास्ट नेचर के होते हैं, फिर भी बच्चे तो है ना। बाबा कह रहे कि तरह तरह के वेराइटी प्रकार के मेरे बच्चे, लेकिन फिर भी मेरे ही तो बच्चे हैं ना। फिर बाबा ने आगे कहा
कि कैसी भी बीमारी हो, स्थूल रीति प्रमाण भी बीमार से कभी उम्मीद उतारी नहीं जाती, उम्मीद रखी जाती है। कोई कितना भी बीमार हो, हल्का बीमार हो, भारी बीमार हो, किसी प्रकार से मानसिक बीमारी हो, लेकिन कभी भी उससे उम्मीद छोड़ो मत, सदा उम्मीद रखो। आज नहीं तो कल ये अवश्य ठीक हो जाएगा। आशा का दीपक सदैव जला के रखो। उम्मीद उससे हटाओ मत। सारे विश्व की सब आत्माओं को चाहे मुक्ति, चाहे जीवन मुक्ति का वर्षा जरूर मिलना है, क्योंकि बाबा सृष्टि पर अवतरित हो बच्चों को वर्षे से वंचित नहीं कर सकते। बाबा का तो काम ही है वर्षा देना, और सभी बच्चों का काम है वर्षा लेना। तो उसके लिए अपने जीवन से सत्य को स्वीकार कर, जो भी असत्य बात है ना उसको हटाते जाए। फिर बाबा ने कहा कि आपका यादगार गोप गोपियों के होली मनाने का है। चित्र में क्या दिखाते हैं, श्री कृष्ण के साथ सभी गोपियाँ, गोपी बल्लभ के साथ दिखाते हैं ना गोपियों को। तो ये संग हो गया ना, 7वां संग अविनाशी होली है। बाबा के संग के रंग की यादगार होली रास के रूप में दिखाई गई है। तो यही तो वो समय है, यही वो समय है संगम। कोई कहता है कि बाबा मेरे संग नहीं है, बाबा तो सबके साथ है। तो ऐसी होली मनाने आती है ना, बाबा पूछ रहे हैं। फिर बाबा ने कहा सेवा अर्थात स्व और सर्व आत्माओं की साथ साथ सेवा। स्व की भी सेवा करो और सर्व आत्मा जो हलचल में है, जो द्वंद्व में है, जिसके मन में बहुत सारे संकल्प विकल्प चल रहे हैं, वो तभी उसे छूट सकता है जब वो सच को स्वीकार कर ले, है ना। स्व के साथ साथ सर्व की सेवा। पहले स्व, क्योंकि स्व स्थिति वाले ही अन्य आत्माओं को परिस्थितियों से निकाल सकते हैं। पहले स्व की सेवा करो, अपनी सेवा, अपने मन को सदा सत्य में रखो, खुशहाल रखो, तभी हम किसी और की सेवा कर सकते हैं ना। सेवा की सफलता ही है स्व और सर्व के बैलेंस की स्थिति। नहीं तो क्या होगा, चार्ट ढीला हो जाएगा। स्व का चार्ट यदि ढीला होगा तो एक तरफ कमाया, दूसरी तरफ गवाया, तो बाकी क्या बचा। एक हाथ से कमाया, दूसरे हाथ से सब बहा दिए, तो कुछ भी नहीं बचा ना। फिर बाबा ने बोला इस ग्रुप के चार्ट में भी सेकंड नंबर ज़्यादा है। जो भी ग्रुप, संगठन, उसके बारे में बाबा बोल रहे, फर्स्ट भी कम है तो चौथा पांचवा भी कम है, सेकंड तक गए हैं। तो सेकंड के बाद आगे क्या है, फर्स्ट है। बाबा कहते हैं सेकंड में सभी गए हैं, मतलब काफ़ी संख्या में लोग सेकंड स्थिति में है। तो सेकंड के आगे क्या आता है, फर्स्ट है ना। तो सेकंड तक कदम रख लिया तो क्या एक कदम आगे नहीं रख सकते, तो रखना है ना। उसकी विधि है कंबाइंड स्वरूप की सेवा। बाबा ने विधि बता दी, कंबाइंड स्वरूप। बाप और आप सदा कंबाइंड हो, हर कर्म में बाप साथ हो तो वो आपकी मदद करेंगे। मन में जो भी दुविधा है भगवान से बात करो, वो आपकी आत्मा को शक्ति प्रदान करेंगे और आप सच को स्वीकार करोगे। उसके बाद देखना सब कुछ सही हो जाएगा, क्योंकि भगवान का काम है ना, ईश्वर की टचिंग है। ये मुरली भी उन्हीं की श्रीमत से चल रही है। तो बच्चे सेवा का भी प्लान बना रहे हैं। बाप दादा ने इशारा दिया ही था कि अभी समय प्रमाण सेवा जो की हो बहुत अच्छी की है, इससे बाप को अपने को प्रत्यक्ष किया, वायुमंडल और वाइब्रेशन प्रत्यक्ष किया। बाबा कह रहे कि अभी तक सेवा जो आप कर रहे हैं उससे वायुमंडल, वाइब्रेशन सब परिवर्तन किया। स्नेही और सहयोगी आत्माएं चारों ओर काफी संख्या में नजदीक आई। तो अभी ऐसी सेवा करो जो एक द्वारा अनेकों की सेवा हो जाए। सारे विश्व को संदेश देना है। एक एक को संदेश देते तो राजधानी में आने वाली आत्माएं हैं और अपना भाग्य बनाकर आगे आ गई हैं। एक एक को अपने संदेश दिया तो एक से अनेक हो गए और सभी अपना भाग्य बनाकर आगे बढ़ रही हैं। लेकिन अभी जो संदेश देने की संख्या निकले हुए राज्याधिकारी बच्चों से ज़्यादा है। राज्य फैमिली में आने वाले का राज्य तक पर बैठने वाले दोनों ही अच्छे निकाले हैं। बाबा सेवा के रिजल्ट देख रहे हैं कि बच्चों ने रिजल्ट अच्छे निकाले हैं। कल पहले का वर्षा लेने के लिए नए नए बच्चे भी पहुंच गए हैं। नए नए बच्चे बाबा से मिलन मनाने मधुबन आए हुए थे, तो बाबा उनकी भी मुबारकबाद दे रहे हैं, उन्हें भी तारीफ कर रहे हैं और बाबा वेलकम कर रहे हैं। नए बर्थडे की मुबारकबाद दे रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के सर्व कमाई स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा कमाई सेवा में अथक सेवा से निमित्त बनने वाले, सदा बीती को बीती कर बाबा के संग के रंग की होली मनाने वाले, होली हंस आत्माएं, सदा तीनों कालों के वर्षे के खुशी में रहने वाले, सदा साक्षीवत प्रकृति और माया का खेल देखने वाले, ऐसे सदा विजयी, सदा उड़ती कला वाले, सदा फरिश्ता स्वरूप सामने अनुभव करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चे की भी ऐसा नेक दिल, ऐसा उड़ती कला सिखाने वाले, ऐसा विजय बना, तीनों कालों का वर्षा देने वाले, होली के रंग से नहाने वाले भगवान को दिल से याद, प्यार और नमस्ते नमस्ते प्रदान है।
बाबा ने वरदान दिया, दृढ़ संकल्प रूपी व्रत द्वारा अपनी वृत्तियों को परिवर्तन करने वाले महान आत्मा भव। तो दृढ़ संकल्प रूपी व्रत लेना है, अपनी वृत्ति, अपने अंदर की सोच को परिवर्तन करने वाले महान आत्मा बनते। कैसे बनते? महान आत्मा बनने का आधार है पवित्रता के व्रत को प्रतिज्ञा के रूप में धारण करना। हमने जो प्रतिज्ञा की कि माया का आह्वान नहीं करेंगे, कोई भी हलचल की बात है तो उसे सामने स्पष्ट करेंगे, यही है महान आत्मा बनने का आधार। किसी प्रकार का दृढ़ संकल्प रूपी व्रत लेना अर्थात अपनी वृत्ति को परिवर्तन करना, अपनी सोच को परिवर्तन करना। दृढ़ व्रत वृत्ति को बदल देता है। व्रत का अर्थ है मन में संकल्प लेना और स्थूल वृत्ति से परहेज करना। तो ये काम खुद भी करा, अपने बच्चों को भी सिखाना। कहते हैं ना, बच्चों को यदि खिलौने न दिए जाए, उनकी हर कामना पूरी नहीं की जाए तो थोड़े समय के लिए रोएंगे, लेकिन यदि संस्कार नहीं दिया जाए तो जन्म भर रोएंगे। यदि किसी से कुछ गलती हो गई, उसे एक माँ को समझाना है, हाँ, बड़ों को समझाना है, उसे सही रास्ता दिखाना है। यही तो है दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प द्वारा हम अपनी वृत्तियों का, अपने अपनों का भी परिवर्तन कर सकते हैं। कितनी बड़ी सेवा है ना, कितना पुण्य कमा लेंगे हम। नहीं तो एक हाथ से जो कमाया वो सब गवा देंगे। तो आप सब ने पवित्रता का व्रत लिया और वृत्ति श्रेष्ठ बनाई। सब आत्माओं के प्रति आत्मा भाई भाई की वृत्ति बनने से ही महान आत्मा बनोगे। हर एक आत्मा हमारे भाई है, सबके साथ हमारा भला करना। कोई यदि दर्द में है, क्वेश्चन में है, चिंता में, तो उसकी चिंता का निवारण करना है। स्लोगन, अपने पवित्र श्रेष्ठ वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाना ही रियल डायमंड बनना है। अपनी पवित्र श्रेष्ठ वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाना ही रियल डायमंड बनना है। तो सभी डायमंड बच्चों को दिल की याद, प्यार और बहुत बहुत मुबारकबाद। पद्मा पदम गुना स्नेह। ऑल इज वेल ऑलवेज। कहते हैं ना कि मैं अपने खिलाफ सभी बातों को अक्सर खामोशी से सुनता हूँ। जवाब देने का काम मैंने वक्त को दे रखा है ना। भगवान है, वक्त है, सब कुछ हमारा सही करेंगे। हमें अपने आप में कुछ भी नहीं सोचना है, सब कुछ ईश्वर को सौंप देना है और जो ईश्वर की डायरेक्शन होगी उस पर अमल करना है। उसमें हमारी विजय समाई है सदा काल की। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।